इमाम हसन ने जाके पत्थर हटाया, कलमात कहे, रस्सी निकली, रस्सी को खींचा, अबू शमशाम को दिया। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जो काम अली को करना था वो हसन ने क्यों किया। साबित यही करना चाहते थे, एक तसलसल का नाम इमामत है। यहाँ ये मत सोच लेना कि कोई सा खत्म हो गया, खत्म तो होने का सवाल ही नहीं है। एक हुसैन शहीद हुए थे, दो इमाम करबला में खड़े थे। दो इमाम खड़े थे, दो, एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शक्ल में और एक इमाम मोहम्मद बाकिर की शक्ल में। तो इनका एक जाता है, दो जिम्मेदार खड़े हो जाते हैं। इनको ऐसा कि साहब की यूं है नहीं। अबू शमशाम फैसले लगा 1 2 3 70, इतनी जल्दी 70 होगी। उसने कहा बस, क्या अबू शमशाम अगर कयामत तक खींचता रहता तो इसका सिलसिला नहीं टूटता। ये अता है हमारी, ये वादा है हमारा कि जो कुछ रसूल का कर्जा है हम अदा करें। और ये रसूलुल्लाह कह के देते हैं हज़रत अली से कि अली आपको मेरे बाद मेरी की हुई बातों को मुकम्मल करें। अजीजों, आज आप और हम सब एक अज़ादारी के दौर से गुजर रहे हैं। मुझे यकीन कामिल है कि यहाँ दूर दूर तक फैला हुआ ये गलियों में मजमा तारीखी मजलिसें सुनता आया है मुरादपुरी की सरजमीन से। बेतहाशा गर्मी के बावजूद बहुत से लोग मजलिस में बैठ नहीं पा रहे। बहुत से लोग जो बाहर खड़े हैं वो खड़े नहीं हो पा रहे। बहुत से लोग सहारा ढूंढ रहे हैं कि हमें सहारा मिल जाए, लेकिन जिसकी याद में तुम आए, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ देने वाला तो नहीं। तुम यहाँ आए हो तो सबसे पहले लोगों ने ये पूछा कि भाई आपने खाना खा लिया, भाई आपने पानी पी लिया। मगर मुझे सच बताओ कि अहले बैत के लिए ये लफ्ज़ें तुमने सुनी? मैं अगर एक लफ्ज़ कह के मिंबर छोड़ दूं तो तुम कब तक रोते रह जाओगे। मुझे आज तक पता नहीं चला कि सकीना कितनी प्यासी। मुझे आज तक पता नहीं चला कि सकीना कितनी प्यासी। बस कुछ हवाले हैं जो मिलते हैं। मैं तो आप पता नहीं किस बात पे रोते होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो बस एक ही बात पे रोता हूँ। जब भी कभी चिड़ियों आता है मैं एक ही बात पे रोता हूँ कि इतने सख्त मसाइल थे कि सकीना से बर्दाश्त न हो सके और वो उसके खाने में दम तोड़ गया। सवाल 4 महीने की बच्ची के मर जाने का नहीं, सवाल ये था कि सबसे ज्यादा जिसने मदीने जाने के लिए कहा था, वो जब काफिला मदीने को चला, जब काफिला मदीने को चला तो उसकी नन्ही सी कब्र कैद खाने में बन चुकी। अजीजों, तुम सुन चुके, मैं सुना। हालांकि मैं बहुत ज्यादा आदि तो नहीं, क्योंकि मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता, लेकिन आज मुझसे कहा गया कि अब अब्दुल्लाह के मसाइल पर जहाँ तक मुझ में हिम्मत मैं पढ़ूंगा, लेकिन मुझे भी तुम एक जाकिर मानो। अगर मैं तुम्हारे दरमियान में होता तो मैं भी बैठ के रो रहा। मैं ये समझता हूँ कि अबा अब्दुल्लाह की ज़हमत और अबा अब्दुल्लाह की तकलीफ का कोई अंदाजा नहीं कर सकता, कोई अंदाजा नहीं कर सकता। जनाब अली अकबर ने ये जुमला कहा था, बाबा मेरी जबान से ज्यादा आपकी जबान में कहा। जब बशीर मदीने में आया तो किसी ने उससे पूछा कि बशीर करबला में सबसे ज्यादा मुसीबत किसने उठाई? तो बशीर ने कहा
हुसैन ने। कहा कैसे? कहा हुसैन से सब कम प्यासे थे, इसलिए कि सबसे बाप तक हुसैन प्यासे। तुम रोना चाहे करबला पे कैसे रोया जाता है मैं तुम्हें बताता। एक जनाजा निकल रहा था मदीने में आने के बाद, जब सैयद सज्जाद मदीने में आ गए हैं तो एक जनाजा निकल रहा था। सैयद सज्जाद ने उस जनाजे को जाते हुए देखा और सर पीटना शुरू कर दिया, और इतना सर पीटा कि लोगों ने हाथ पकड़ लिया। मौला, क्या आपकी जान परवास कर जाएगी? कहा मेरा हाथ छोड़ दो, इसलिए कि मैं इस बात पे नहीं रो रहा हूँ कि ये मेरा रिश्तेदार है, मैं तो इस बात पे रो रहा हूँ कि करबला में मेरे बाप का जनाजा पड़ा था और कोई दफनाने वाला है। एक सुलझना है, ये सुलझना यादगार है इमाम हुसैन के उस घोड़े जो सुनानी लेके करबला में क़याम में पहुंचा था, और सबसे पहले जनाब सकीना ने इसके गले में बांधा। मैं बताऊंगा वो कैसे पहुंचा, लेकिन उससे पहले मैं आपको मसाइब की एक सिमत में ले जाना चाहता हूँ, और वो सिमत बस इतनी सी है, ज्यादा जिद मत करना मुझसे। एक सिमत में आपको ले जाना चाहता हूँ, वो सिमत वो है जो अहले बैत अथहार ने बयान की है। जानते हो वो 9 तारीख से शुरू हो गई। 9 तारीख को 2 बातें ऐसे हुए जिसमें इमाम हुसैन बहुत ज्यादा गिरिया कर रहे हैं। पहला वाकया जनाब सकीना का था कि जनाब सकीना ने बाबा के गले में बाहें डाल के कहा, बाबा यहाँ से कहीं और चलो। कहा बेटा ऐसा क्यों कर रही है? जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे नींद नहीं आई। कहा बेटा तुझे नींद क्यों नहीं आती है? कहा जब भी मैं सोना चाहती हूँ इन खेमों के पीछे कोई औरत रोती है, कोई औरत गिरिया करती है और मेरी नींद उड़ जाती है। कहा बेटा वो कोई दुखियारी माँ है, उसे रोने दे। कहा बाबा मुझे उसके रोने का एतराज नहीं है, लेकिन वो आपका नाम लेकर जनाबे इमाम हुसैन ने सकीना को करीब किया। जानती हो वो कौन? जानती हो वो कौन है? कहा बाबा वो कौन है? कहा वो तेरी दादी फातिमा। जब से मैं घर से निकला हूँ कभी खयाम के इधर रोती, कभी खयाम के इधर रोती। वो मेरी माँ है सकीना। कहा बाबा मैं माजूद था हूँ आज। थोड़ी सी देर के बाद जनाब ज़ैनब आती और जनाब ज़ैनब कहती है कि भैया मुझे तुमसे 2 बातें करनी। मैं तो इससे ज्यादा कभी मसाइल पर नहीं पाता हूँ, लेकिन आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। कहा भैया मैं आपसे 2 बातें करना चाहती हूँ। कहा बहन करो क्या बात? कहा भैया 3 दिन से मैं जिन्नात के रोने की आवाज सुन रही हूँ। कहा मेरी बहन ज़ैनब जिन्नात गिरिया कर रहे हैं। कहा नहीं भैया, जब भी किसी मासूम की शहादत का वक्त आता है तो जिन्नात के गिरिए की आवाज आती है। मुझे मालूम है जब मेरी माँ की शहादत का वक्त आया तो जिन्नात रोए थे, जब बाबा की शहादत हुई थी तो जिन्नात रोए थे। अब जनाब ज़ैनब ने गले में पाए डाल के कहा कि हुसैन कहीं तुम हमें छोड़ तो नहीं जाओगे? उठे बैठे लोगों से कहता हूँ कि अपनी आंखों को दरिया बना लेना, अपनी आंखों को दरिया बना लेना। इसलिए दरिया बना लेना कि हुसैन को तुम्हारा रोना बहुत पसंद है। इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारे रोना मेरे आंसू, तुम्हारे आंसू मेरे जख्मों का मरहम है। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि मेरे जल पे रोने
मैं कभी पूरे मक्तल में उन जुमलों पे नहीं रुकता जो वाक़यात हैं, उन जुमलों पर रुकता हूँ जो एहसासात। तुम जानते हो इमाम हुसैन खेमों के बाहर सर झुकाकर बैठे थे कि फौज करीब आ गई। अब जो जुमला कहा वो सुनिए, जिसके बाद इमाम हुसैन से बर्दाश्त न हो सका। वो जुमला कहते हैं कि हुसैन अगर कोई और मरने के लिए हो तो भेजो। ये कह के हुसैन उठे और उठने के बाद में कहते हैं कि ठहरे रहना, अली का लाल अभी तैयार हो गया था। अंदर खेमों में गए और जाने के बाद में कहा, बहन अगर मैं मैदान में नहीं गया तो अस्तिया खेमों में आ जाए। बस एक मरतबा जनाब ज़ैनब ने, एक रिवायत जनाब ज़ैनब की है और एक जनाब फिज़ा की है कि जनाब ज़ैनब ने वो कुर्ता जाके दिया और आवाज दी, भैया खुदा माफी उन सब दे लेना। ये ढलता हुआ सूरज, वक्त आ गया है कि अपने मौला को सलाम करो। रावी ने लिखा है कि इमाम हुसैन मैदान में आए। तुम सुन सकोगे? 2 मिनट सुनो मुझे। मैदान में आए और आने के बाद एक मरतबा अपनी कमर पे हाथ रखे और कमर पे हाथ रख के कहा कि तुझे अब्बास की कसम। अल्लाहु अकबर, सबसे बड़े मसाइल है। फिर आंखों पे हाथ रखे और आंखों पे हाथ रख के कहा कि तुम्हें अली अकबर की कसम। अल्लाहु अकबर। फिर जुल्फ़िकार पे हाथ रखा और जुल्फ़िकार पे हाथ रख के कहा कि तुझे हैदर करना। मेरा साथ न छोड़ना। और ये कह के एक मर्तबा मक्तल में आए और आवाज दी, ऐ मेरे शेरों, ऐ मेरे दिलेरों, ऐ मेरे साथियों, तुम कहाँ चले गए हो? अब आओ भूखे प्यासे की जंग देखो। ए हबीब, ए ज़ुहैर, ए आलो मोहम्मद, कल तक तुम्हें बड़ा नाज था, अपने मौला का साथ देते थे और अब उसके बाद रावी लिखता है कि 3 हमले हुसैन ने बहुत तेज किए। 3 हमले सुनना चाहते हो? पहला हमला ये किया, अरे तुमने मेरे अली अकबर को मार डाला। दूसरा हमला ये किया, तुमने मेरे अब्बास को मार डाला। और तीसरा हमला ये किया, तुमने मेरे अली असगर को मार डाला। लो, गिरिया करो, पीटो, ये पीटने का वक्त है, असर का वक्त है। करबला चलो, करबला चलो। इमाम हुसैन लड़ते लड़ते बहुत आगे निकल गए। अल-अमान अल-हफीज की आवाजें आने लगी। एक मर्तबा हुसैन ने पलट के देखा तो एक आवाज और आई, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना। इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को नियाम में रखा, घोड़े को मोड़ा, खेमों की तरफ चले। रिवायत ये बताती कि चारों तरफ से लश्कर टूट के आया। यहाँ इमाम मोहम्मद बाक़िर फरमाते हैं कि हमारे जद को सिनान से कत्ल किया गया, पत्थरों से कत्ल किया गया, असा से कत्ल किया गया, लाठी से कत्ल किया गया। मौला इमाम बाक़िर फरमाते हैं कि मेरे जब को ऐसे ज़बह किया गया कि नबी ने जानवरों को भी ज़बह करने से मना कर दिया। इमाम हुसैन थोड़े से जमीन पे, बस अब जुलझना तुम्हारे सामने आए, थोड़ी सी देर में, अभी देर है। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने चाहते हैं कि अपने सर को किसी तरह जमीन पर रख दें। इधर रावी लिखता है कि अचानक एक सलाम हुआ, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। हुसैन ने अपनी खून भरी कौनियों को टेका और टेक के कहा, ऐसे में हमें कौन सलाम कर रहा है? कहा, मौला फितरुस आया है।
उसके बाद सुलझना आएगा, आप मेरा साथ दीजिएगा। का फितरुस चला जा। फितरुस ने कहा मौला मैं जाऊंगा नहीं। कहा अगर नहीं जाएगा तो मेरे मरने के बाद यही करबला में रहना और इस्तग़फ़ार करना फरिश्तों के साथ और उनका सवाब मेरे उन हज़रत वालों को पहुंचाना। मेरे उन हज़रत की बख्शिश का सामान बनना। मैं यहां से चला जाऊंगा। फितरुस के बाद मौला अभी मलाइका की सफ़ों का इंतशार देख रहे थे कि अचानक एक सलाम और हुआ। अस्सलाम अलैकुम या अबा अब्दिल्लाह। कहा आप कौन आया है? कहा मौला जाफर जिन है। अब जो जुमले हैं वो सुनिए। कहा जाफर अब आया है जब मेरा घर उजड़ गया, मेरा भाई प्यासा मारा गया। अब आया है जब मेरा अली अकबर जाता रहा। अब आया है जब मेरे अली असगर को तीर से शहीद कर दिया गया। कहा जाफर चला जा। कहा मौला मेरी माँ दूध नहीं बख्शेगी। जाफर कहता है कि मौला मैं बयाबान में ठोकरे खाता फिरूंगा, मौला मेरी मदद करो। कहा जाफर ये इंसानों की लड़ाई है, इंसान और जिनों की लड़ाई नहीं है, चला जा। आखिरी जुमला। जाफर ने कहा मौला मैं नहीं जाऊंगा। कहा तुझे जाना होगा जाफर, इसलिए कि तू मेरा कटता हुआ सर को देख सकता है, लेकिन जब मेरी ज़ैनब का सर खुलेगा, अरे क्या मेरी बहन को बरेला सर देखेगा। जाफर ने सर पीट लिया, सुलझने खेमों की तरफ चल दिया। जनाबे सकीना ने गले में बाहें डाल दी। ए मेरे बाबा के सुलझना, हमारे सवार को कहाँ छोड़ा।